ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांड और देवता द्यावा पृथ्वी हैं। द्यावा पृथ्वी से पोषक द्रव्यों द्वारा पोषण की कामना इसका शीर्षक है। देवता द्यावा पृथ्वी से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। द्यावा पृथ्वी किस कूट के देवता हैं, इनका मानव सृष्टि में, उसके संचालन में, भरण पोषण में क्या योगदान है, इसे संक्षिप्त में जान लेने के पश्चात हम मंत्र के शब्दार्थ और व्याख्या पर आवेंगे। तो ये दोनों युग्म माने युगल रूप में मान्य है ऋग्वेद में। द्यावा और पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी संबंधी 6 सूक्त है ऋग्वेद में। द्यावा को सीधे शब्दों में हम आकाश कह सकते हैं, अंतरिक्ष, और पृथ्वी भूतल है, धरती है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े दिखाई पड़ते हैं और अंतरिक्ष के गोद में ही धरती तैरती है या चलती है। तो इन्हें ऋषियों ने पिता और माता के रूप में संकल्पित किया है। तो द्यौ जो है, अंतरिक्ष जो है, वो हम प्राणियों का पिता है और पृथ्वी जो धरती है वह माता है। माता पिता के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से द्यौ और पृथ्वी, अंतरिक्ष और धरती दोनों के मेल से सृष्टि में जीवन चलता है। सृष्टि को विविध रूपों में विविध वस्तुएं आकार धारण किए हुए मिलती हैं। तो एक चीज और जान लेने की आवश्यकता है कि समस्त पोषक तत्व जो है वो अंतरिक्ष में संग्रहित रहते हैं। जैसे जो आज की भाषा में विटामिन, प्रोटीन्स और जो अन्य पोषक तत्व माने जाते हैं जिनसे शरीर सुरक्षित रहता है और जिनसे वो विकसित होता है, वे सब आकाश में तैरते रहते हैं, भरे रहते हैं। वर्षा के माध्यम से वे धरती पर गिरते हैं। इसीलिए पर्जन्य बादलों को पिता भी कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के भूमि सूक्त में माता पृथ्वी पुत्रोहम, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, मेघ पर्जन्य ऊर्णः विपर्तु। पृथ्वी हमारी माता है और हम इस भूमि के पुत्र हैं, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, और जो पर्जन्य है उसमें वे हमारे पिता हैं। पर्जन्य भी आकाश में रहते हैं, मेघ भी आकाश में रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आकाश में जो ऊर्जा संचरित है उसको मेघादि, वर्षा आदि माध्यमों से
अंतरिक्ष धरती पर लाता है। नाइट्रोजन जो व्याप्त है वही कहा जाता है कि प्रोटीन बन जाती है धरती से मिलकर के, और जो आकाश से अनुदान मिलता है शक्ति तरंगों का, उसे धरती अपने कुक्ष में, कोख में अथवा गर्भ में छिपाए रहती है, और वनस्पतियों के अंकुरण के माध्यम से एवं अन्य प्राणियों के माध्यम से उनका प्रकटीकरण होता रहता है। तो यह तो इन दोनों का वैज्ञानिक तत्व हुआ, क्योंकि ऋषि जो कहता है वो विज्ञान सम्मत बात कहता है। इन्हीं संकेतों से बाद में विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। इसमें गूढ़ संकेत हैं, उन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो जो देव अंतरिक्ष और पृथ्वी है, इनका क्या महत्व है, ये किस प्रकार से पोषक द्रव्यों को, ऊर्जा तरंगों को अपने में समेटे रहती हैं, और किस प्रकार से प्राणियों का उद्भव सचराचर जगत के रूप में होता है, इन सब तथ्यों का गूढ़ संकेत इन द्यावा पृथ्वी संबंधी मंत्रों में दिया गया है। तो इस संक्षिप्त विवेचन से द्यावा पृथ्वी के देवत्व और उसके महत्व की संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो अब इन द्यावा पृथ्वी से, अवनी और अंबर से उनके महत्व को बता करके उसे याचना की जा रही है, क्योंकि याचना किए बिना कोई चीज मिलती नहीं। कहा जाता है कि अगर बच्चा रोए ना तो उसको माता दूध नहीं दे पाती। तो याचना तो आवश्यक है, और फिर वैदिक याचना सदैव लोक कल्याण के लिए होती है, अपने लिए भी, लेकिन बढ़ करके लोक कल्याण के लिए भी होती है। तो इन सब तथ्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम वेदार्थ के तह तक पहुंच पाएंगे। तो प्रथम हम मंत्र पाठ करें और फिर शब्दार्थ जाने और फिर उसकी व्याख्या समझें। ओम मही द्योः पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् विप्रीतां नो भरीमभिः। मही द्योः पृथ्वी, मही कहते हैं विस्तृत, धरती भूमि में कहते हैं, इसलिए कहते हैं को भी विस्तृत है। तो ये दोनों जो है विशेषण रूप में आए हैं देव और पृथ्वी के, अवनी और अंबर के। तो मही सुविस्तृत, देव आकाश अंतरिक्ष और पृथ्वी, नह इमं यज्ञम मिमिक्षताम, नह माने हमारे, इमं माने इस, यज्ञम माने यज्ञ कार्य को, मिमिक्षताम माने रस सिक्त करें। तो कोई भी उद्यम हो अगर वह नीरस हो तो ग्राह्य नहीं हो पाता है, इसलिए उसे मिमिक्षतम माने रस संयुत रस से सिक्त करने की प्रार्थना की गई। मिमिक्षताम द्विवचन की क्रिया है। तो यह अवनी और अंबर जो देव है निरंतर देते ही रहते हैं, लेते नहीं। ऐसे दोनों देव हमारे इस यज्ञ कर्म को, यज्ञ को हमने कई बार बताया कि आहुति वाला यज्ञ जो पर्यावरण शोधन के लिए होता है वो तो है ही, साथ ही साथ हम कोई भी शुभ कर्म करें, लोकहित में करें तो वो यज्ञ हो जाता है। हमारी इस जीवन यज्ञ को ये दोनों दाता देव संपन्न करें और उसे रस सिक्त करें। रस आनंद को भी कहा जाता है। तो कर्म में जब आनंद आता है तभी कर्म सरस बन पाता है, रोचक बन पाता है। इसलिए कोई भी कर्म हो वो आनंदप्रद हो,
तो उसमें चारुता आ जाती है। इसी भावना को लेकर के ऋषि ने कहा है कि हे देव, अंतरिक्ष और पृथ्वी, आप दोनों माता पिता तुल्य हो, उत्पादक हो। हम जो कर्म यज्ञ आपके सीमा में आपके सहारे कर रहे हैं, उनमें रसत्व आवे, आनंद की भावना का प्रवेश हो, ऐसा उपक्रम आप दोनों करें। विप्रताम नो भरीम भी, विप्रताम माने परिपूर्ण कर दें, न माने नो का न है, हमारे इस समस्त यज्ञ को, इस भरीम भी माने पोषक तत्वों से, पोषकता से, यानी दृढ़ता से उसे दृढ़ता प्रदान करें, पोषक तत्व प्रदान करें और उसे पोषण से भरपूर कर दें। तो दो बातें कही गई हैं। प्रथम बात तो यह है कि हमारा जो कर्म यज्ञ है वो रससिक्त हो, नीरस न हो, और रस जो है पोषक भी होता है और पोषक भी हो। और एक अर्थ, हे युगल देव, आप हमारे इस जीवन यज्ञ को अथवा करणीय क्रियमाण यज्ञ को भरी में भी माने अपने अनुदानों से पोषण के भरपूर कर दें। तो सपाट रस एक बार हम देख लें। महान द्युलोक और पृथ्वी लोक हमारे पिता और माता के सदृश हैं। वे ऊर्जा और रसों के आनंद के स्रोत हैं। वे हमारे इस कर्म यज्ञ को रस सिक्त कर दें, आनंद से भर दें, ऊर्जा से भर दें, रूक्षता से इसे दूर रखें और निर्बलता तो यहाँ फटक ही न सके। इन विविध पोषणों द्वारा हे देव प्रबल हमें संपुष्ट करें, परिपूर्ण करें, पोषकत्व प्रदान करें। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। अंतरिक्ष पृथ्वी दोनों दें हम सबको अपने अनुदान, अंतरिक्ष पृथ्वी दोनों दें हम सबको अपने अनुदान। दोनों हैं विस्तृत, दोनों हैं विस्तृत, दोनों ही दाता, दोनों बड़े महान। ऊर्जा रूप रंग रस हम जो विविध रूप में पाते हैं, इस धरती पर ऊर्जा रूप रंग रस हम जो विविध रूप में पाते हैं, वे सबके सब अंतरिक्ष से या पृथ्वी से आते हैं। दोनों देते अष्टदेव हैं, दोनों देते अष्टदेव हैं, करते ऊर्जा सुरस प्रदान। इन दोनों स्रोतों के आश्रित कर्म यज्ञ हम पूर्ण करें। वे दोनों हम सबके कार्यों में ऊर्जा रस रंग भरें, वे पोषण दें, हृष्ट पुष्ट हम करते जाएं, कर्म महान करते जाएं, कर्म महान। अंतरिक्ष पृथ्वी दोनों दें हम सबको अपने अनुदान, हम सबको अपने अनुदान। प्रियात्मन श्रोताबंधु, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति देखेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांड और इसके देवता हैं द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी की व्याख्या पिछले मंत्र में हो चुकी है। अब हम इसके शीर्षक को इस प्रकार से जानें। ज्ञानी ध्यान बल से अवनी अंबर में प्रवाहित ऊर्जा का पान करें। तो
मंत्र का पाठ इस प्रकार से होगा। ओम तयोरिद घृतवत पयो विप्रारिहंत धीतिभिः गंधर्वस्य ध्रुवे पदे। गंधर्वस्य ध्रुवे पदे। गंधर्व जो प्रसिद्धि है वो यह है कि वो देवताओं के कुशल गायक हैं। गान गुण गंधर्व जेता। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के विषय में कहा है कि वे गान के गुण में तो गंधर्वों को भी जीत लेने वाले हैं, प्रसिद्ध गायक हैं। तो गंधर्व, अप्सरा, ये सब देव जातियां हैं, रस सिक्त करती हैं अंबर को, और इनका निवास स्थान अंतरिक्ष रहता है, ऐसी मान्यता है। तो गंधर्व इनका ध्रुव पद है। ध्रुव एक पद भी होता है, गायन शैली भी होती है, और ध्रुव माने स्थिर भी होता है, स्थिर पद माने स्थान। तो यह जो आकाश है वो गंधर्वों का, सरस तरंगों का, ऊर्जा स्रोतों का स्थान है, पद है। तो तयोः इत घृत पयोः। तयोः माने इन दोनों के बीच में। इन दोनों कौन? अवनी और अंबर, पृथ्वी और आकाश, या पृथ्वी और देवलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक के मध्य में ऊर्जा का अनंत प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। तो तयोः इत यानी इन दोनों के बीच में, अवनी और अंबर के बीच में, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में घृतवत पयो। घृत कहते हैं, जानते हैं आप लोग, बलशाली होता है, पौष्टिक होता है। तो इसलिए घृत एक पदार्थ विशेष के अतिरिक्त शक्ति के पर्याय रूप में भी प्रयुक्त होता है। और घृतवत पय शब्द है, घृतवत पया। पय शब्द दुग्ध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और जल के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए समुद्र को पयोध भी कहा जाता है और बादल को पयोध भी कहा जा सकता है। पयः जलम ददाति पयोदः मेघः, और पयः जलम धारयति पयोधि समुद्र। तो पय माने दुग्ध और जल दोनों होता है, यहां पर इसका अर्थ जल होगा। तो तयोः इत इन दोनों के मध्य में, यानी धरा और गगन के मध्य में, घृतवत पयो प्रवहति। घृत की तरह पोषक पदार्थ प्रवाहित होता रहता है सूक्ष्म रूप से। तो आप सब ज्ञानी हैं, जानते हैं कि धरती को जो अनुदान मिलता है वह अंबर से मिलता है। सूर्य की किरणों में, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के किरणों में शक्तिशाली पोषक तत्व भरे रहते हैं। वे अंतरिक्ष में घुले मिले रहते हैं और वर्षण राज के माध्यम से धरती में आ जाते हैं। धरती उन्हें अपने संदूक में, अपने तहखाने में, अपने गोद में से संचित कर लेती है। जब अंकुरण होता है, जीवन का विस्तार होता है, तो वह तत्व प्राणियों में समा जाता है, सचराचर उससे व्याप्त है। तो यही जीवन का रहस्य है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। इसको ऋषियों ने संकेतित किया है इस मंत्र में कि धरती और गगन के मध्य में पोषक पदार्थों की ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है, और उस प्रवाह को जो ज्ञानी ध्यानी जन हैं वे अपने ध्यान के विद्युत बल से आकर्षित करके जीवन धारण करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ज्ञान भी होगा कि हमारे ऋषि मुनि वर्षों तक केवल वायु पीकर रह लेते थे, क्योंकि वायु में समस्त पदार्थ
घुले हैं जो कि भोज्य पदार्थों में संचित हैं। तो एक प्रक्रिया है योग की, जटिल प्रक्रिया है, साध्य प्रक्रिया है। तो उसके अनुसार पोषकत्व का सीधे सीधे भी ग्रहण संभव है। तो अब यहाँ इस मंत्र में ज्ञानियों ध्यानियों को कहा जा रहा है कि आप अपने धीर भी माने धारणा शक्ति के द्वारा इनको हे विप्रो, हे विशिष्ट ज्ञानियों ग्रहण करो। तयो माने इन दोनों अवनी और अंबर के मध्य में घृतवत पया हो, घृत की तरह पोषक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तो अस्तु हे ज्ञानियों ध्यानियों, धीर भी अपने ध्यान बल से ऊर्जा को आप आकर्षित करो और अपने को परिपुष्ट करो। और जो ज्ञानी ध्यानी सिद्ध हैं वो रेहंती इसे ग्रहण भी करते रहते हैं, इसका पालन भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह शक्ति का केंद्र अवनी और अंबर ऋषि द्वारा संकेतित किया गया है, जिसकी व्याख्या का संक्षेप प्रारूप हमने प्रस्तुत किया। एक बार पुनः अवलोकन कर लें सपाट अर्थ के रूप में। अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य घृतवत पोषक पदार्थ ऊर्जा की उर्मियां और उनके सूक्ष्म कण धारा रूप में सूक्ष्म रूप से जल की भांति प्रवाहित होते रहते हैं। जो मेधावी ज्ञानी ध्यानी जन हैं वे अपने ध्यान प्रक्रिया से उस ऊर्जा को प्राप्त करते रहते हैं। तो यह तो संक्षिप्त शब्दार्थ सहित व्याख्या हो गई। अब इसके पद रूपांतरण को भी हम देख लें। अवनी अंबर के मध्य प्रवाहित ऊर्जा का अविरल प्रवाह। अवनी अंबर के मध्य प्रवाहित ऊर्जा का अविरल प्रवाह अति पोषक है, अति पोषक है। घृतवत उसमें परिपूरित बल विक्रम था, परिपूरित बल विक्रम अथाह। वह सूक्ष्म शक्ति अति ओजस्वी, वह सूक्ष्म शक्ति अति ओजस्वी अविरल अविरल गति से बहती रहती ज्ञानी ध्यानी की मेधा है। निज ध्यान मध्य गहती रहती, निज को समर्थ करती विधिवत भरती है ऊर्जा सोत्साह। साधक में भरती है ऊर्जा सोत्साह। अवनी अंबर के मध्य प्रवाहित ऊर्जा का अविरल प्रवाह है ऊर्जा का। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोता बंधुओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादिश हैं मेधातिथि कांड और देवता पृथ्वी। पृथ्वी को एकमात्र यह मंत्र समर्पित है और इसका जो शीर्षक है वो होगा आवास प्रदा पृथ्वी सुख प्रदा बने। तो पृथ्वी के विषय में बहुत कुछ हम जान भी गए हैं। पृथ्वी हमारी माता है और वही बड़ी सहिष्णु है, धरती धारण करने वाली है। और किसी ने अपना अनुभव किया है कि ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए यह धरती माता कहलाती। तो ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए यह धरती माता कहलाती। और जैसे माता पोषण देकर के दुग्ध पान कराकर संतानों को पोषित करती है,
उन्हें बड़ा करती है, समर्थ बनाती है और तमाम धन धान्य जो उसके पास होता है उसे प्रदान करती है। वही कार्य धरती भी करती है। और धरती बड़ी सहिष्णु है। कहा भी गया है कि खोद खाद धरती सह, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सह, और ते सहा न जाए। तो सहनशीला भी बहुत है, कभी विद्रोह नहीं करती है। अगर विद्रोह कर दे, थोड़ा सा सिर हिला दे, तो फिर क्या है, उलट पुलट हो जाए। तो मतलब ये धरती इस प्रकार से महती है और इसीलिए माता का उच्चतम पद ऋषि ने इस धरती को दिया है। तो यह धरती हमें आवास देती है, हमें पोषकत्व देती है और यह हमारे लिए सुखप्रदा मंगलप्रदा बने, यह प्रार्थना है। अब मंत्र पाठ कर लें। ओम श्यौना पृथिवी भवानक्षरा निवेशिनी यक्षा नः शर्म सप्रथः। तो श्यौना कहते हैं सुखप्रदा। तो यह अवनी जो है, धरती जो है, वो सुखप्रदा हो। धरती को संबोधित करके ऋषि कह रहा पृथ्वी, पृथ्वी ये संबोधन है। हे पृथ्वी माता, पृथ्वी पृथ्वी माता। श्यौना, श्यौना माने सुखप्रदा। और अनाक्षरा, अनिक्षरा, अनिक्षरा माने कंटक रहित। और निवेशिनी, निवेशिनी माने निवेश, प्रवेश या आवास, घर बार, प्रदा भव, देने वाली हो जाओ। तो पृथ्वी, हे पृथ्वी देवी माता, आप भव, भव माने हो जाओ। किस प्रकार की हो जाओ? निवेशिनी, हम सबको आवास प्रदान करने वाली हो जाओ। और कैसी हो जाओ? अनिक्षरा, संसार में अक्षर माने कांटे भी बहुत हैं, क्षरण करने वाले तत्व भी बहुत हैं। तो हमारे लिए निष्कंटक बन जाओ। और कैसी हो जाओ? श्यौना, सुखप्रदा बन जाओ। इसलिए है पृथ्वी माता, आप हम उपासकों के लिए सुखप्रदा बनो, आवास प्रदा बनो और निष्कंटक बन जाओ, विघ्न बाधा रहित, कष्ट रहित बन जाओ। और क्या करो? यक्ष, यक्ष माने प्रदान करो, देह। यक्ष क्या प्रदान करो? न, हमको क्या प्रदान करो? शर्म, शर्म माने आनंद, सुख। और कितना? सप्रथा, सप्रथा माने विस्तृत रूप में, पर्याप्त रूप में। तो सप्रथा शर्म, सप्रथा जो है वो विशेषण है किसका? शर्म का, आनंद का। तो हे धरती माता, आप हमें सप्रथ यानी विस्तृत, विस्तार के साथ, पर्याप्त रूप में, विपुल रूप में, बहुसंख्यक शर्म, आनंद, यक्ष प्रदान करो। तो इस प्रकार से धरती निवेशिनी है, जो है वो आवास प्रदायिका है। और वह जो है वो श्यौना सुख प्रदायिका है हम सब के लिए। यह पृथ्वी आवास प्रदायिका होने के साथ ही साथ हमें निष्कंटक रूप में सुख दे और हमें समस्त सुखों को प्रदान करने वाली हो जाए और हमें व्यापक रूप से सभी प्रकार के आनंद को दे, भौतिक और आध्यात्मिक आनंदों से संपन्न करे। तो इसका हम एक बार हम इसका सपाठ अर्थ इस प्रकार से देख लें। हे पृथ्वी देवी, तुम हमारे लिए सुखदायिनी, कंटक रहिता और उत्तम निवास प्रदायिका बनो।
इसके साथ ही साथ हमें विपुल मात्रा में बहुसंख्यक सुख प्रदान करो। तो इस प्रकार से संक्षिप्त व्याख्या हो गई धरती देवी की। अब इस समग्र का छंदोबद्ध रूप हम देख लें। सुखदा वरदा धरती माता अति विस्तृत गोद तुम्हारी है। सुखदा वरदा धरती माता अति विस्तृत गोद तुम्हारी है। सुखदायक है दुखहारी है, सुखदायक है दुखहारी है। निष्कंटक सुख प्रदवती देवी, निष्कंटक सुख प्रदवती देवी, यह विनती नम्र हमारी है। उत्तम आवास प्रदान करो, दुख हरो और आनंद भरो। तुम हो अनंत, सुख दो अनंत, तुम हो अनंत, सुख दो अनंत। हो जाओ हम सबकी त्राता, हो जाओ हम सबकी त्राता। तुम हो अनंत, तुम हो अनंत, सुख दो अनंत। हो जाओ हम सबकी त्राता। सुखदा वरदा धरती माता, सुखदा वरदा धरती माता। ओम हरि ओम। प्रियात्मन श्रोता बंधुओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टादिश हैं मेधातिथ कांड और देवता हैं देवगण और विष्णु। तो इसका शीर्षक है देवगण हमें संरक्षण प्रदान करें। तो यहाँ पर विष्णु का प्रथम नाम आया है। अभी तक हमने जितने मंत्र देखे संभवतः विष्णु का नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पर विष्णु का नाम आया है और विष्णु को बड़े गौरव के साथ याद किया गया है। यद्यपि मुख्य देवताओं में तो इंद्र, वरुण, अग्नि आदि का महत्व अधिक है बताया गया, उन पर अधिक मंत्र हैं, लेकिन जो विष्णु के मंत्र हैं वो बड़े पुष्ट मंत्र हैं। उससे उनकी महत्ता का द्योतन होता है। तो अब हम इस मंत्र का पहले पाठ करें, फिर शब्दार्थ जानें और फिर इसकी व्याख्या पर आएं। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। तो व्यापकत्व इनका निरंतर व्यापक ही होता गया और अंत में जो आज का उपासना जगत है उसमें विष्णु ही सर्वोपरि माने जा रहे हैं। तो मंत्र पाठ करें। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः। ओम। तो यतो, यतो माने जहां से, यतः जहां से विष्णु देवता ने विचक्रमे माने अपने रचना प्रसार का पौरुष दिखाया, जहां से अपना प्रचंड पौरुष प्रदर्शित किया। पृथिव्याः और पृथ्वी के सप्त धाम भी, 7 धामों द्वारा अर्थात ऊर्जा के 7 केंद्रों आश्रयों द्वारा विष्णु ने जिस भूमंडल पर अपने विचिक्रमे माने पराक्रम का प्रदर्शन किया, अतः वहीं से, उसी भूमंडल से देवाः नः अवन्तु, देवगण हमें रक्षा प्रदान करें। तो प्रार्थना तो देवगणों से की गई है, इसलिए वो कुछ ऊपर आ रहे हैं, लेकिन महत्ता का
प्रदर्शन विष्णु के पक्ष में है और देवता विष्णु के पास जाते हैं और शक्ति की याचना करते हैं, तो बड़ा प्रचलित रूप हो चुका है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देवगण न अवंतु, अवंतु माने रक्षा प्रदान करना, हमें रक्षा प्रदान करें। देवगण वहां से, कहां से? जहां से, यानी जिस भूमंडल से विष्णु विचक्रमें, विष्णु ने अपना पराक्रम दिखाया है। किस रूप में दिखाया है? पृथिव्या सप्तधाम भी, पृथ्वी में जो 7 मुख्य मूल तत्व हैं उनके संगठन द्वारा जहां पर अपना रचना कौशल दिखाया है, उस भूमंडल से हमें देवगण रक्षण प्रदान करें। तो अब यहां सप्तधाम की व्याख्या अपेक्षित है। सप्तधाम क्या है? 7 धाम या निवास स्थल या आश्रय स्थल। तो यह पृथ्वी के या सृष्टि के निर्माण के घटक हैं 7 मुख्य। इसके लिए हमें सांख्य दर्शन के पृष्ठ पलटने पड़ेंगे। वैसे सांख्य दर्शन भी वेद से ही संकेत लेकर के विस्तृत हुआ है, हो सकता है यही सब मंत्र उसके आधार रहे हों। तो सप्त धाम है, सप्त रचना के आश्रय स्थल है। तो ये सप्त क्या है? 7 तत्व, जो कि प्रकृति यानी जो हम देख रहे हैं कृति, उसके निर्माता है। वो क्या है? विकसित हुए हैं सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से, और बाद के दर्शनों के हिसाब से परमात्मा से ही सब है। प्रकृति तो उनकी सहायिका है, वो तो अलग की बात रही, दार्शनिक विषय रहा। लेकिन यहाँ सप्त धाम हम जान लें, सप्त ऊर्जा के केंद्र हम जान लें। कौन है? वो है एक महत। महत जो है वो बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व सर्वत्र प्रसरित है, मानव में अधिक है, इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट है। थोड़ा न थोड़ा बुद्धि तत्व सब में विस्तृत है समस्त प्राणी जगत में। तो महत तत्व, बुद्धि तत्व, और दूसरा अहंकार। ये सांख्य दर्शन में प्रचलित शब्द है। तो अहंकार से अर्थ घमंड नहीं हुआ तो बड़ा अहंकार ये नहीं। अहम माने अपनत्व की, मैं पने की भावना। जहां मैं राजा हूं, मैं रंग हूं, मैं इस पद पर हूं, मैं इस तरह से हूं, मैं उस तरह से हूं, तो ये भावना होती है अपनेपन की, स्वामित्व की या आत्मबोध की, वो अहम कहलाती है। उसी को अहंकार सांख्य दर्शन में कहा गया है। तो पहला जो धाम है सृजन का आश्रय स्थल है, वो है बुद्धि तत्व, जिसे कहा गया है बुद्धि तत्व या महत, और दूसरा है अहम तत्व। और अहम तत्व से जो विस्तृत हुआ है वह है 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं और एक महत और एक अहंकार, ये 7 हो गए। तो तन्मात्रा को हम जान लें। तन्मात्रा को अगर हम सीधे सीधे कहें तो कह सकते हैं अणु, परमाणु को। परमाणु सृष्टि का सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो कि या तो ज्ञानियों द्वारा ध्यान में ऊर्जा के प्रवाह द्वारा देखा जा सकता है। आजकल तो माइक्रोस्कोप वगैरह भी बन गए हैं, उनसे भी अणु देख लिए जाते हैं। तो ये अणु 5 प्रकार के हैं, जो 5 गुण दिखाई पड़ते हैं, 5 तत्व दिखाई पड़ते हैं, उनके ये मूल हैं। कौन है? पहला शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 तत्व हैं सूक्ष्म। इनके जो सूक्ष्म अंश में 5 तन्मात्राएं हैं। जैसे
यह प्रश्न उठता है कि कोई चीज कहाँ से आई, तो भाई शब्द गुण जो है उसका एटम्स कहाँ से आया, तो वही है पहले उसका जो सूक्ष्म अंश था वो क्या है, वो शब्द है। उसी शब्द से आकाश बना है, उसका गुण आकाश है। तो यह हुआ शब्द गुण, यह शब्द तन्मात्र से विकसित हुआ है। स्पर्श वायु तत्व है, अगर इसके अणु न होते तो वायु न बनती। यानी वायु का जो सूक्ष्म अणु रूप है या तन्मात्र रूप है वो क्या है, स्पर्श। वायु का गुण भी स्पर्श है। इसी प्रकार से रस तत्व जो है, जो तरलत्व है, जल की तरह प्रवाही तत्व है, वह जो है वह रस के सूक्ष्म परमाणुओं से बना है, उसी को तन्मात्रा कहते हैं। और जो गंध के परमाणु हैं उनसे धरती का निर्माण हुआ है। और जो तेज या अग्नि के परमाणु हैं वो सूक्ष्म रूप से तन्मात्रा रूप में, तेज रूप में विद्यमान है। ऐसा हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले से जान लिया था। आज उस बात को लोगों ने जाना है और ये अणु सिद्धांत को डाल्टन का आविष्कार मान लिया है, जो कि सुलभवाना भ्रांति है, गलत है। वास्तव में हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले तन्मात्रा को, जो अणु रूप में सृष्टि है, उसको जान चुके थे। और वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि ने बहुत पहले घोषित कर दिया था कि जो ब्रह्मांड है वो अणुओं का खेल है। यानी अणु ईंट की तरह है, सूक्ष्म वो है जिससे कि ब्रह्मांड के समस्त तत्व बनते हैं। वो शब्द रूप रस गंध के स्पर्श इस रूप में व्याप्त हैं। और ये जो पंच तत्व हैं, जल छिद पाव गगन समीर, इन सब का जो सूक्ष्म तत्व है जिनसे इनका विकास हुआ है, वो जो है तन्मात्रा है। तो मेरे विचार से स्पष्ट हो गया हो तत्व। ये 5 तन्मात्राएं वे सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे कि धरती विकसित हुई है। इस धरती में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, श्रवण है। तो इन सब के जो सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे ये सब एक आकार ले सके हैं या एक अनुभव के विषय बन सके हैं, ये सब इन्हीं 5 तन्मात्राओं की खेल है। और जैसे कोई कारीगर ईंट, सीमेंट, अन्य उपकरणों से एक घर बना देता है, वैसे दिव्य शक्तियों ने इस ब्रह्मांड को रचा। पूरे ब्रह्मांड की रचना ऐसे ही हुई। यहाँ पर उसका श्रेय विष्णु को दिया गया है। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, कि जो सर्वव्यापक शक्ति है, जो विष्णु रूप में संबोधित है, उसने 7 साधन बनाए, 7 आश्रय निर्माण में लिए। और वो 7 आश्रय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 रूप में हुए। और उसका जो तत्व हुआ अहंकार, यानी मैंपना कहाँ से आए, दुनिया में मेरा चाहिए भावना कहाँ से आई, पहले थी तभी तो आई। तो यह पहले ये महाबुद्ध तत्व रूप में, ये पहले अहंकार तत्व रूप में, और जो सोच विचार है वो महत तत्व रूप में, बुद्ध तत्व रूप में पहले से ही व्याप्त था। और उस व्याप्ति को इस विष्णु ने, इस पराक्रमी और सर्वव्यापक देव ने ग्रहण किया। और इन्हीं परमाणुओं से, तन्मात्राओं से उसने इस व्यापक सृष्टि का निर्माण किया। यह सिद्धांत इसमें झांकता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हम इसको देख लें कि जहां जिस पृथ्वी से व्यापक विष्णु रूप परमेश्वर ने अपना पराक्रम दिखाया, रचना कौशल दिखाया, वहां से उस पृथ्वी के 7 धामों से, 7 परमाणुओं से देवतागण हमारी रक्षा करें। जहां पर ये 7 तत्वों से बना हुआ संसार या भूमंडल है, उसमें जो कुछ है कुशल क्षेम, उसे हमें प्रदान करें, और जो कुछ अनिष्ट है उसका निवारण करें। इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है कि देवगण हमारी रक्षा वहां से करें जहां से, जिस भूमंडल से व्यापक देव विष्णु ने
सात तत्वों के आधार पर जिनका अभी विवेचन किया गया है, इस विराट ब्रह्मांड की रचना की। और जिस भूमंडल पर हम रह रहे हैं, जो स्वयं विश्व की एक क्रिया है, एक कृति है, वहां पहुंच करके जो देवमंडल है जिनकी की चर्चा होती आ रही है, वे हम सबको संरक्षण प्रदान करें, जीवन प्रदान करें। अब इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। सप्त धामयुत उस भू से सुर रक्षा करें हमारी, सुर रक्षा करें हमारी, जिस भूतल पर विष्णु रूप व्यापक परमेश्वर ने आकर सप्तधाम द्वारा विक्रम दिखलाया देह बढ़ाकर। तन्मात्राएं पंच महत अहंकार मिलकर ये सप्तधाम कहलाए, ये सप्तधाम कहलाते व्यापक विष्णु, इन्हीं के द्वारा विक्रम हैं दिखलाए। सृष्टि यंत्र का संचालन वे करते हैं हितकारी, सृष्टि यंत्र का संचालन वे करते हैं हितकारी। सप्तधाम युत उस भू पर से सुर रक्षा करें हमारी, सुर रक्षा करें हमारी। इस प्रकार से रचना कौशल विष्णु का दिखा करके जो अन्य देवता हैं उनसे रक्षण की प्रार्थना इस महत्वपूर्ण मंत्र में की गई है। इति श्याम।